हम्म, हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोदी मीडिया और दलाल मीडिया पे। आजकल देश में गोदी मीडिया का बहुत बड़ा शो चल रहा है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम बात करते हैं कि किसी भी देश में सिविल वॉर कैसे शुरू करते हैं। आप जैसे ही देख सकते हैं, वे टू स्टार्ट अ सिविल वॉर इन कंट्री। इसमें आप सर्च करेंगे तो इसमें एक सिविल वॉर की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें वायलेंट और टेररिज्म पर बोला है, लेकिन जनरली आप समझे तो किसी भी देश में सिविल वॉर शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये पब्लिक में शो कर दो कि गवर्नमेंट आपके अपोज है। तो गवर्नमेंट अपोज के अपोज होना, फेवर और डेमोक्रेसी में ये नॉर्मल चीज़ होती है कि गवर्नमेंट के आप अपोज रहो। फिर हम सबसे सेकंड स्टेप होता है कि हम मीडिया को गलत कर दें, कि मीडिया हमेशा गवर्नमेंट का ही पक्ष दिखाती है। जैसे आज देश में गोदी मीडिया का एक ट्रेंड चला दिए हैं कि गोदी मीडिया ये गवर्नमेंट के का ही पक्ष लेती है, ये नॉन गोदी या दलाल मीडिया है, या तो कुछ लोग और एक्सेट्रा कहते हैं। तो इस पर बात करेंगे। तीसरा होता है कि हम कोर्ट को गलत साबित कर दें कि ये इस देश में न्याय व्यवस्था कोई है ही नहीं, सही है, सब बिके हुए हैं, सब हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है। तो अब तीसरे स्टेप तो जैसे चल रहा है कि इस समय देश में यही चल रहा है कि इस देश का कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है। और चौथा होता है डिफेंस, पुलिस और आर्मी। आर्मी भी अगर जिस दिन मारने उड़ने लगे तो ये प्रूफ कर दो कि जैसे कश्मीर में हुआ था कि वहाँ पे लोगों को ये दिमाग में डाल दिया कि आर्मी भी आपके अगेंस्ट है, आपको मारना चाहती है। टेररिज्म स्टार्ट या सिविल वॉर इसी तरह स्टार्ट होता है कहीं भी। तो चलिए आज जैसे इसमें ये देखिएगा, जेनोसाइड, ये वर्ड जेनोसाइड को ध्यान से देखिए। जेनोसाइड जो हुआ है, इसको अभी जो दिल्ली में 26 जनवरी को हुआ, अगर पुलिस वहाँ कंट्रोल नहीं करती और गोली चला देती तो इस समय ये वर्ड आपको पूरी ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनल मीडिया में दिख रहा होता है, जेनोसाइड। ये बात एकदम क्लियर है। अब चल अभी हम बात कर लेते हैं मीडिया पे। मीडिया को टैग कर देना, ये छोटी छोटी क्लिप्स बना देना और ये कहना कि ये तो गोदी मीडिया है। जब गवर्नमेंट को का फेवर दिखाए, जब भी कोई गवर्नमेंट का फेवर दिखाए तो आप ये कह दो कि ये तो गोदी मीडिया है। और जब वो अपोज दिखाए तो स्क्रिप्ट से बाहर आ गई। जैसे आप ये देखिएगा, गोदी मीडिया अगेंस्ट बीजेपी, मैंने सर्च किया, ठीक है। गोदी मीडिया गोदी मीडिया ने जब जब भाजपा के एंकरों के छक्के छोड़ा है, विवाद मजदूर बस, गोदी मीडिया ने भी भाजपा से तीखे सवाल किए। ऐसे आप लोग देख सकते हैं, कई हैं आंसू दिखाने वाले बीजेपी मिनिस्टर, बहुत से ऐसे ऑप्शन है। अर्नब गोस्वामी को जो तरीके से भाजपा का वो दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये भाजपा इसको फंड करती है, इसके भी कई क्लिप्स मिल जाएंगे जब इसने भाजपा से कड़े क्वेश्चन पूछे। लेकिन अब आपको मैं दूसरा एक पक्ष दिखाता हूँ जो आपको देखना चाहिए। ये है रवीश कुमार टेक फेवर ऑफ बीजेपी, टेक्स फेवर होगा, मैंने टेक सर्च करते लिख दिया। अब इनका आप चाहे जितना क्लिप देख लीजिए, इसमें खाली एक क्लिप है ये वाली, जिस दिन लोकसभा का रिज़ल्ट आया था और दोबारा मोदी जी जीते थे, उस दिन इन्होंने फेवर लिया। नहीं तो 2014 से आज 2021 हो गए, 7 साल हो गए हैं, लेकिन इनकी क्लिप्स मिलती ही नहीं है जिसमें कि ये बीजेपी को सपोर्ट की हूँ। अब मीडिया पे बात कर लेते हैं। मीडिया हमारे देश का तो एक तो ख़राब है ही। अब ये कहना कि मीडिया हमारे देश का सही है, ये अपने आप में गलत होगा। क्यों? क्योंकि मीडिया हमारा दिल्ली सेंट्रिक है। हिंदी बेल्ट में जितनी है, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, वो दिल्ली सेंट्रिक आपको खाली व्यूज़ दिखाएंगे। कि जितना हिंदी बेल्ट है, यूपी है, हरियाणा है, बहुत होगा तो बिहार में तब होगा जब इलेक्शन होगा, या कहीं भी इलेक्शन होगा तब वहाँ की खबरें आएंगी, नहीं तो वो भी नहीं आएंगी। नहीं तो हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान भी कभी कभार बॉर्डर। तो ये चीज़ बदलनी चाहिए। अब मीडिया अब मीडिया की भी गलती नहीं है। मीडिया बाहर जाती, जैसे अर्नब ही था, उसने दिल्ली से बाहर निकल के यूपी में एक ब्रांच को मतलब सेटअप किया अपना हेडक्वार्टर,
कि हम नेशनल मीडिया को हम मुंबई में लाएंगे, फिर धीरे धीरे और भी मीडिया ऐसी थोड़ा दिल्ली से बाहर जाती। तो मुंबई में जो उसके साथ हुआ, मतलब चलिए आप कह सकते हो कि वो बीजेपी का सपोर्ट लेता है, या स्टेट, यानी चलिए बीजेपी नहीं है, ये तो और किसी के साथ भी हो सकता है कि अगर मैं किसी स्टेट में जाऊँ और मैं उस स्टेट के अपोज में बोलूँ, तो मुझे किसी भी तरह घुमा फिरा के फंसा दो और मुझे जेल में डाल दो। शायद अगर मुझे लगता है कि अगर रवीश कुमार की भी गलती नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि रवीश कुमार को पता है कि अगर मैं जिस दिन बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू करूँगा तमीज से, मुझे अर्नब जैसा मेरा हाल हो जाएगा। वो उसको समझदार आदमी कहते हैं, इसे बेवकूफ़ नहीं कहते हैं। अर्नब बेवकूफ़ है जो कांग्रेस के अगेंस्ट बोलना शुरू किया। नहीं तो आप भी बीजेपी के अगेंस्ट बोलो, क्योंकि टॉलरेंस लेवल आप देख लीजिए तो जितना बीजेपी का मुझे कांग्रेस में नहीं दिखा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसमें गलती हर इंसान से होती है तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब से इस देश में एक और प्रॉब्लम है, पत्रकार की डेफिनेशन क्या बना दी गई है, जो गवर्नमेंट से अपोज करे। पत्रकार वही जो गवर्नमेंट का अपोज करे, नहीं तो वो पत्रकार थोड़ी हो। तुम तो दलाल हो गवर्नमेंट के, तुम तो हो गोदी मीडिया। जबकि पत्रकार का काम है न्यूज़ देना, उसमें कलाकारी मत दिखाओ ना अपनी, कि अपना व्यू डाल देते हो कि ये चीज़ तो अच्छी है। अब जैसे कल बजट आया, आपने बजट के पॉइंट्स बता दिए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए जो दोनों साइड, एक एक चैनल है ललन टॉप, वो उस चैनल पे आप देखोगे तो हमेशा जो भी एक एक्सपर्ट आए इकोनॉमिक्स के, उन्होंने आज तक कभी भी एक फेवर की न्यूज़ ही नहीं दिखाई। आप दोनों पक्ष को रखो, जो सपोर्ट और अपोज करे। काउंटर जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है ना। आप एक ही व्यू को दिखा रहे हो तो आप जहर बो रहे हो। आज तक उस चैनल पे मुझे तो किसान जो बिल आया है उसके फेवर की एक न्यूज़ नहीं दिखाई गई कि हाँ डिज़र्टिफिकेशन एक इशू है पंजाब में, लेकिन उस चैनल पे नहीं बताया गया कि पंजाब के लोगों लैंड जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भी एकदम क्लियर नहीं है किया गया। लेकिन आपने डिज़र्टिफिकेशन का टॉपिक तक नहीं छुआ। सो गॉड रवीश कुमार ने अभी तक एक टॉपिक नहीं छुआ। चलिए रवीश कुमार तो बहुत ऊपर की चीज़ है। अभी एक देश में एक और बात हो रही है बालाकोट पर, कि 2019 में बालाकोट बीजेपी ने वोट जीतने के लिए कराया। मतलब पहले अटैक पुलवामा में बीजेपी ने इसलिए कराया कि वो बालाकोट में मार कर टॉपिक चेंज कर सके। चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं कि बीजेपी ने कराया, तो क्या 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसको कोई किसी ने क्वेश्चन किया आज तक, कि 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उस टाइम कसाब जैसे आतंकवादी कलावा पहन कर के आते हैं, और 2009 में इलेक्शन था तो उन्होंने अटैक किया। अगर वो नहीं पकड़ा जाता जिंदा, तो इस देश में यही हिंदू आतंकवाद की आपने थ्योरी 2007 से ही प्लांट करना शुरू कर दी थी। आपके पास मंदी थी उस समय, मानिए ना मानिए था, आपने हिंदू आतंकवाद का किया। अडवाणी को वैसे ही बाबरी मस्जिद में थे, आपने हिंदू आतंकवाद करके जितने थे नॉन हिंदूज उनको वो कर दिया, कंसोलिडेट इकट्ठा करके कि ये आ जाएंगे तो आपको मारने लगेंगे, जैसे 2014 में कर दिया। मोदी आ गया तो आपको खा ही जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखिए मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जो आज पंजाब में हो रहा है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। आप हिस्ट्री को एक रिवाइव करिए और देखिए कि कश्मीर में भी आप 70-80 के दशक में अच्छी अच्छी मूवीज़ बनती थी, शूटिंग्स होती थी, और वहाँ पे भी टूरिज़्म था। लेकिन कश्मीर में भी जब वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं था दिखाने के लिए, तो उन्होंने सेंटर के अगेंस्ट लोगों को भड़काया
कि ये आप क्या पोज़ हैं, ये करेंगे। और जैसे आज पंजाब में कोई मूवी थी, अभी हो रही थी शूटिंग, उसकी रिकॉर्डिंग रोक दी गई ये कह करके कि आप किसान के फेवर में कहो तभी हम आपको करने देंगे ये। तो उसी तरह आपने कश्मीर में शूटिंग रोकी, वो इन्वायरमेंट छोड़ा, जो लोकल लोगों को जॉब मिलती थी वो को मिलना बंद हो गई, लोगों को काम मिलना बंद हो गया। और धीरे धीरे उनका विश्वास, जब इंसान के पास काम नहीं होता ना लोग, तो लोगों के पास उल जुलूल के दिमाग में ख्याल आते हैं और वो और ज़्यादा गलत काम। आप किसी भी कंट्री में ना टेररि सबसे पहले इंसान के अंदर अनस्टेबल करो। इंसान जिस दिन अनस्टेबल होता है उस दिन कंट्री अपने आप अनस्टेबल होती है। और आज पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने 5 साल के काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, 5 साल आप खेती आपकी चलेगी, फार्म्स लॉ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फार्म्स लॉ अच्छे हैं कि बुरे हैं, आप खुद समझ सकते हो। लेकिन आपको खाली गलत यूज़ दिखाया जा रहा है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पंजाब में एक भी कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। राजस्थान ट्रेन जाती है, बाकायदा स्पेशल ट्रेन कैंसर के लिए। लेकिन वो उन्होंने नहीं बनाया। आज जित आज जितना लोग किसान आंदोलन के लिए चंदा ये सब दे रहे हैं, काश उतना पैसा अगर इकट्ठा करके एक हॉस्पिटल खोल दिया गया था पंजाब में, तो आज कितनों की जान बचती। क्योंकि जिसका घर वाला कैंसर से पीड़ित होकर के किसी और स्टेट में पड़ा होता है ना, उतनी दूर इंसान जाता है, उतनी दूर समय वे एक एक क्षण जितना दूर हम उस इंसान से रहते हैं ना, वो कांटे की तरह हमें चुभता है। और ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही है, तो वहाँ के लोकल लोग समझें। ये एक आपको डाइवर्ट करने का एक तरीका चल रहा है और कुछ नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें पूरी पॉलिटिक्स है। बाकी मैं आपको, और जहाँ तक बात है कि रिपब्लिक चैनल की भी बात चल रही है, देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये कहना कि रिपब्लिक सही है कि गलत है, बस इतना कहूँगा कि हर एनडीटीवी के लिए एक रिपब्लिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हर समय अपोज करता है। तो एक ना एक ऐसा होगा जो सपोर्ट, मैंने भी बताया ना, एनडीटीवी का आप 2014 से एक भी वीडियो निकाल लीजिए रवीश कुमार का जो कि वो फेवर करते हो। बस 2019 का वो जो जीते थे जिस दिन, उस दिन तो वो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। बाकी उसके अलावा आप कभी देखिएगा, इसी तरह आप देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि आप फार्म्स लॉ को अच्छा बुरा लाख कही है, सही बात है कि गवर्नमेंट से हर कोई सेटिस्फाइड हो, बट मैं अपना विश्वास डेमोक्रेसी में रखिएगा, ये मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग, आपको मैं एक दो पॉइंट छूट ही गया, वो लिखा था भूल गया। 2014 के टाइम भी बम ब्लास्ट जो किए गए थे, याद है आपको? उसको भी याद रखिएगा। और थोड़ा हिस्ट्री कश्मीर की जानिए कि 80s में क्या हुआ था, तो आपको आज के सिनेरियो समझ में आएंगे कि पंजाब में उसी को ट्राई करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अंदर अनस्टेबल करना। और रिपब्लिक चैनल 2017 में आया है, उससे पहले 2014 से 2017 के बीच की न्यूज़ देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक इस देश में क्या हो गया। एक चीज़ और मुझे पता चली, मैं भी कहीं रिसर्च नहीं करता, मैं भी जो भी करता हूँ, मैं भी बस ये कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इंडियन पॉलिटिक्स में ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले जो भी मीडिया हाउस थे, उनको बाहर घुमाने के लिए इंटरनेशनल जब भी जाते थे कोई भी विज़िट पे पीएम, तो उनके मीडिया का पूरा पैसा इंडियन स्टेट देता था। वहाँ रहना खाना दारू, आप मीडिया हाउस कवर करने गए, आप चलिए आपको प्लेन वहाँ ले गया, आपको रखा, आपका खाना, आप वहाँ से सामान ले के आते हो, एक तरीके से इलीगल काम हो जाता है। और वो पूरा इंडिया, अगर आप गलती से पकड़े जाओ तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चनिंग आती है कि, लेकिन आप वो किए 2014 से पहले। 2014 के बाद जब मोदी आया तो भाई
आपके ने उसके ऊपर इतना मीडिया ट्रायल पहले ही कर रखा था। आज भी मुझे लगता है कि मानिए ना मानिए, लोग मानते हैं कि मोदी ने 2002 कराया था, लेकिन कोई ये नहीं बताया आपको कि क्या हुआ था 2002 में, क्या हुआ था पहले। गोधरा हुआ था तब उसके बाद हुआ। लेकिन आज भी, और ये कह दिया है कि मोदी ने ही कराया। उसके ऊपर इतना मीडिया ट्रायल हुआ, तब भी उसने कभी ये नहीं कहा कि, उसने ये कहा कि पॉलिटिकली है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि कोर्ट ख़राब है। या 2009 या 10 में अमित शाह जब को तड़ी पार, बहुत से लोग कहते हैं कि तड़ी पार किया गया आदमी है, उसे कोर्ट ने तड़ी पार कहा, तो उसने कभी ये नहीं कहा कि जज बिका हुआ है, उसने पैसे या कोर्ट की अवहेलना नहीं की। उसने कहा कि न्याय होगा, समय लगता है एविडेंस आने में, सब एविडेंस जैसे ही आएगा मुझे भी न्याय मिलेगा। और उसने कभी कोर्ट को नहीं ब्लेम किया। इशू यही है कि जब मेरे हिसाब से रिजल्ट आए तो कोर्ट जिंदाबाद, और जब मेरे अपोज में आए तो गलत। और जेनोसाइड का आप जैसे देख ही सकते हो कि दिल्ली में जो हुआ, अगर गोलियां चली होती तो आज जेनोसाइड होता, तो उस दिन पुलिस और ये सब भी हो जाता, फिर आपको एक मोटिव मिल जाता और आप दंगा शुरू कर देते दिल्ली में उस दिन। तो ये एक तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट करने की कोई भी स्ट्रेटेजी है, इसको आप थोड़ा देखिएगा। धन्यवाद।